हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है बहुत ही पास में है एंड आप उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे कि आपको कैसे भी करके 130 प्लस लेकर आना है, आपके जो भी टारगेट्स होंगे। बट इस बीच में आप सभी के जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे और एडमिट कार्ड और इन सब चीज़ों से रिलेटेड अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। बट जैसा ही आप सभी के इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो कुछ लोगों का कहना था कि हमारा क्या इस बार भी प्री एडमिट कार्ड हमको देखने को मिलेगा, एंड साथ में जैसे कि पिछली बार भी एक बार हुआ था कि आपको एड्रेस चेंज करने का मौका था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं सीटेट से रिलेटेड और क्या इसमें कुछ नया बदलाव हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने टेलीग्राम पे भेजा है आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो। वहाँ पर सीटेट ने ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। और इसमें एक चीज़ नया बदलाव जो कि मैंने खुद उसमें देखा कि पेपर 2 और पेपर 1 की टाइमिंग में भी चेंज किया है इन्होंने। तो जैसा कि हमारे माइंडसेट में बना रहता है कि अच्छा मॉर्निंग में हमारा पेपर 1 है एंड इवनिंग में पेपर 2 है, तो आप लोग प्लीज़ एक बार बुलेटिन इन्फॉर्मेशन भी जरूर चेक करें, क्योंकि जो ऑफिशियल है वैसे भी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर टाइमिंग तो होगी ही। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टाइमिंग की वजह से गलत टाइम पे चले जाते हैं और फिर उनको एंट्री भी नहीं मिलती है, चाहे आप वो कोई भी एग्जाम देख लो। और 130 प्लस लेकर आना, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी को कवर कर लिया है, प्रीवियस क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। दूसरा एक चीज़ है कि रिजल्ट कब तक आएगा, जो भी आपके क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि ठंड तो बहुत ज़्यादा जो है आपको पता है बढ़ ही चुकी है, एंड क्या एग्जाम डेट एक्सटेंड होगा 21 जनवरी के। तो अगर आप बुलेटिन इन्फॉर्मेशन देखें तो वहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखे रहते हैं, मतलब कि बढ़ भी सकता है नहीं भी। चाहे आप रिजल्ट से हर एक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड लिखा होता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो वो बढ़ा भी सकते हैं। बट अभी तक तो ऐसा हुआ है कि जो इन्होंने डेट दिया है उस डेट पे इन्होंने पेपर कराया है। ठीक है, और आपको पता है कि अब तो समय ही कितना बचा है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो पहले ही पता चल जाएंगी। तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस वगैरह मिलती रहें। और अभी हम एसएसटी का कर ही रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, और कल से हमारा एक एक दो दो घंटे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का होगा। और कोशिश यही रहेगी कि जो भी समय बचा है 2 से 3 दिन दो दो तीन तीन क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए, चाहे आपका मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो। और पैसेज की भी मैंने ये सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज भी हम एक दो वीडियोस में करें, जैसे कि आपका पैसेज का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें तो चलेंगी और टैग वर्ड्स भी आपको मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड आपका, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ऑफिशियल के जो सीटेट का है उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप seated.nic.in पर जाएं और वहाँ पर इनका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड, फाइनल रिजल्ट, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो देखो, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड में आपको एक प्री एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, एक फाइनल। प्री एडमिट कार्ड, वैसे प्री एडमिट कार्ड आपको पता ऑनलाइन में आता था, तो मे भी इस बार आ भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि आप जानते हो कि प्री एडमिट कार्ड इसलिए आता था क्योंकि एक तो ऑनलाइन एग्जाम होना है, किसी का कभी हो जाना है, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 10 दिन बाद। एक हफ्ते पहले ये लोग जानकारी दे देते थे कि अच्छा ठीक है आपका 7 को पेपर है और आपका सेंटर आपको 2 दिन पहले पता चलेगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि मे बी, क्योंकि डेट वगैरह तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि 21 को होने वाला है, तो इसमें तो कुछ नया चेंज होगा नहीं। ऑफलाइन होना है, सभी का एक साथ होना है, मॉर्निंग का शिफ्ट होगा, इवनिंग का शिफ्ट होगा, ये सभी को पता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल ही आएगा आपका एडमिट कार्ड, और वो भी आपको 2 दिन पहले, क्योंकि जो बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है ना उसमें प्री एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं लिखी है। ऑनलाइन होता था देन वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्री एडमिट कार्ड वगैरह आता था। बट अभी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन मैंने देखा तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है। हाँ, उसमें ये लिखा है कि आपका फाइनल जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले आएगा एग्जाम से। तो आपका एग्जाम कब है? 21 को है, तो 2 दिन पहले वही 19 जनवरी तक सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी देख लेना। बाकी किसी के कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो तो अब सही हो नहीं सकता है। तो प्री एडमिट कार्ड वाली चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेंशन ही नहीं की है, तो फाइनल ही आएगा 2 दिन पहले। तो उसमें जो भी है आपका पेपर 1, जिसने पेपर 1 भरा होगा, जिसने पेपर 2 भरा होगा, आप प्लीज़ अपना टाइमिंग जरूर देखना, क्योंकि हमारे मन में ये है कि चलो पेपर 1 आपका मॉर्निंग, पेपर 2 आपका इवनिंग। बट ये जो आई है इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर 2 आपका मॉर्निंग एंड पेपर 1 आपका इवनिंग। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी एडमिट कार्ड जब आप सभी का आएगा। तो ये एक चीज़ नई है जो कि पहली बार ऐसा होगा कि आपका मॉर्निंग में पेपर 2 हो रहा है और इवनिंग में आपका पेपर 1। अब बाय मिस्टेक हुआ है कि किस तरीके से, ये तो एडमिट कार्ड से पता चलेगा। तो अभी तक का नया बदलाव तो यही है, और अगर ऐसा होता है तो आप अवेयर रहना और ध्यान से देख लेना। बात कर लेते हैं कि आपका
जो सीट, हाँ सेंटर जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कहाँ पे, तो जहाँ से आपने भरा है, जो भी स्टेट आपने भरा है, आपके घर के आसपास हो सकता है कि किसी का 1 घंटे के डिस्टेंस में हो और किसी का घर के बगल में भी मिल जाए। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने घर के आसपास के ही मोहल्ले में कोई स्कूल होता है, कोई कॉलेज होता है, वहाँ पर उनका चला जाता है, बट बहुत दूर नहीं जाएगा कि आपको पूरा ट्रैवल करना पड़े। तो ये तो है सीटेट में कि आपको अपने होम टाउन में ही मिलेगा, आपको ये नहीं कि अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है। तो इसलिए इसकी चिंता मत करना, सेंटर बहुत अच्छा मिलेगा घर के आसपास। नया बदलाव मैंने आपको बता दिया है, ये पेपर 1 पेपर 2 का एक नया बदलाव आया है टाइमिंग को लेकर, तो इस चीज़ को एडमिट कार्ड में हम क्लैरिफाई करेंगे। बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी। देखो मैंने आपको बताया है, और जो भी चीज़ें टाइम टू टाइम जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी, और जैसा जैसा मुझे जो भी चीज़ें मैं पेपर सॉल्व कराती हूँ वहाँ पर कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं, वो मैं आपको स्ट्रेटेजी के थ्रू बताती हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। हाँ ये है कि सोशल साइंस और मैथ और इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि पेपर 2 इस बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिसका भी सीटेट पास होगा ना, उसको बीपीएससी टीआरई में मौका मिलेगा 3.0, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी पेपर 2 में वैकेंसी ज़्यादा आएंगी। तो देखो आपने डीएलएड किया है, आपने बीएड किया है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप एलिजिबल हो 6 to 8 की भर्ती के लिए, जूनियर की। और अभी यूपी में भी सुनने में आ रहा है कि जूनियर की वैकेंसीज 41,000 के आसपास आ सकता है, तो आपको दोनों पे फोकस करना है। एग्जाम की डेट क्या बढ़ेगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे रीजंस आ जाते हैं तभी बढ़ता है, बट अभी के लिए कोई आपका डेट बढ़ने वाला नहीं है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे इस पर बिग नो, एग्जाम की डेट नहीं बढ़ेगी। आपका रिजल्ट कब तक आएगा, फरवरी, ये भी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में लिखा है, एंड ऑफ द फरवरी, तो फरवरी के लास्ट तक आपको। तो वैसे भी पेपर आप सोचिए 21 जनवरी को हो रहा है, 10 से 15 दिन में आपका वो आंसर की वगैरह आ जाएगा, चैलेंज करने का आपको मौका मिल जाएगा, महीना पूरा आपका जनवरी में चला जाएगा। फरवरी में इनको वैसे भी इतना सारा रिजल्ट तैयार करना है, तो लास्ट फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलो इस साल रिजल्ट टाइम टू टाइम आ जाएगा। पिछली बार लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सीटेट में 130 प्लस लेकर आना है तो 2 से 3 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगी। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ने के पीछे मत भागो, आप अपनी बेसिक बुक से पढ़ाई करो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ में अपने नोट्स भी आपको बनाने चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे सीटेट वाला, एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला हो, ये हमारे नोट्स से ही निकलता है। अब ऐसा नहीं कि आप बस दिन भर मोबाइल में ही देखे जा रहे हैं, खुद से कुछ नोट्स ही नहीं प्रिपेयर करना है। ठंड का मौसम भी है, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे कि अरे कौन जाए लिखने, ठंड लग रही है। तो ये गलती मत करो, नोट्स जरूर बनाओ। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, तो आप उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में लिखें, देन आप उसको रिवाइज करें, अपने वीक टॉपिक्स को जो है पहचानें। अभी का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के पीछे जो लोग भी भागते रह जाते हैं ना, वो लास्ट तक भागते ही रह जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते ही रहते हैं, तो ये गलती मत करो। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी आपके लिए एनफ है। एनसीईआरटी जिसने अच्छे से पढ़ी है, जिसने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर चाहे वो आपका मैथ साइंस हो, सोशल साइंस हो, या फिर आपका ईवीएस हो, बाकी की चीज़ें प्रैक्टिस से ही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ली, बट आपने एक मेजर फैक्टर प्रीवियस क्वेश्चंस को छोड़ दिया, तो क्या पेपर क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं ना, उसको हमको उतारना भी तो है। मतलब कि आपने दिमाग में सारी कंटेंट भर ली है, अब आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसके लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करने की जरूरत है। तो यही चीज़ है, जो भी समय बचा है इसमें नई चीज़ें मत पढ़ो। नई चीज़ें का मतलब, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि मान लो सोशल साइंस में आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है, बट वो एनसीईआरटी छोड़ के दूसरी चीज़ें पढ़ते रहेंगे जो यूट्यूब पे जिसमें व्यूज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा जो है दिख रहा है कि अरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ है, 3-3, 4-4 घंटे का, वो पढ़ लेंगे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन से एनालाइज कर लो कि आपका क्या टॉपिक, आपको लगता है कि आपने पढ़ा बट आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ो, रिविजन करते रहो, तब जाके आपके नंबर आएंगे। क्योंकि वो समय चला गया है कि अब आप बस थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चंस आप देखना, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, और इतने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एलिमिनेट करेगा, उसके आंसर्स भी आएंगे। तो अभी का जो समय है यूटिलाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीवाईक्यू करना है। मैंने कभी भी पीवाईक्यू के लिए नहीं बोला है कि आप मत करिए, पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, जहाँ से भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, खरीदा है आपने, आप वीडियो से कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो, डज नॉट मैटर, बट आपको करना है। इसके साथ साथ यहीं से आपको एनालाइज करना है कि आपका क्या टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से आपके नंबर कम हो रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें, और हमारे चैनल पे क्लासेस होती हैं डेली 5 बजे। कल से मैंने सोचा है कि मैं आपका मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2-2 या 3-3 क्लासेस जितना पॉसिबल हो सकता है वो क्लासेस लेकर आऊँ, ताकि आपकी सारी चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो जाए, प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।